Hello everyone. Today I will explain the writing task 2 of IELTS exam which was given to the candidates who appeared in the test on July 9, 2022 in the evening slot, and the question was, in some countries there are fewer young people who listen to or play classical music these days. Why is this? Should people be encouraged to play or perform classical music? तो ये क्वेश्चन दिया गया था स्टूडेंट्स को लिखने के लिए। ये डबल टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन की डिमांड समझते हैं पहले। इन सम कंट्रीज, कुछ कंट्रीज में क्या है, फ्यूअर यंग पीपल की कम जो है यंग जनरेशन के लोग वो लिसन कर रहे हैं, सुन रहे हैं और प्ले कर रहे हैं क्लासिकल म्यूजिक को दीज डेज। वाई इज दिस? इसके क्या कारण हैं? शुड पीपल बी एनकरेज टू प्ले और परफॉर्म क्लासिकल म्यूजिक? क्या जो यंग पीपल हैं उन्हें एनकरेज किया जाना चाहिए कि वो प्ले करें और परफॉर्म करें क्लासिकल म्यूजिक को? डबल टाइप क्वेश्चन है, कॉजेज भी पूछे गए हैं और आपका ओपिनियन भी पूछा गया है। तो ये जो क्वेश्चन होता है ये हमारा टू पार्ट्स में डिवाइड होता है। वन इज़ द बेस लाइन, हाउएवर अनदर इज़ द डिमांड लाइन। तो जो बेस लाइन है वो कहाँ से है? इन सम कंट्रीज से लेके क्लासिकल म्यूजिक दीज डेज, ये हमारी बेस लाइन है। बेस लाइन आपको हेल्प करती है ये बताने में कि ऐसे किसके बारे में, आपको किसके बारे में लिखना है। यहीं से हमें हमारा कीवर्ड मिलता है जिसके ऊपर हम जनरल लाइन ड्राफ्ट करते हैं और इसी लाइन को हम रिफ्रेश करने का काम करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द सिंपल आंसर। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन में हमने 3 की पार्ट्स को कवर करना होता है, जैसे कि जनरल लाइन, रीफ्रेजिंग एंड थीसिस। जनरल लाइन टोटली ऑप्शनल रहता है, अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो इसका कोई इम्पैक्ट नहीं रहेगा। देन आप रीफ्रेज करना है। रीफ्रेज में आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि आप जो जैसे सम कंट्रीज है, आप मैनी नेशन ऐसे वर्ड टू वर्ड सिनोनिम के साथ रिप्लेस नहीं करेंगे। आप इसे पूरी जो आपको बेस लाइन दी गई है इसे अपने वर्ड में रीराइट करेंगे, तभी इसको रीफ्रेजिंग बोला जाएगा। Let's start. It is observed that in the 21st century, classical music is played or listened to by only a few people in some nations. ऐसा ऑब्जर्व किया गया है 21st सेंचुरी के दौरान जो क्लासिकल म्यूजिक है वो प्ले भी किया गया और लिसन भी किया गया फ्यू पीपल के द्वारा सम नेशंस में। आई बिलीव दैट दे शुड बी मोटिवेटेड, कि उनको मोटिवेट किया जाना चाहिए लिसन करने के लिए, टू लिसन द म्यूजिक ऑफ देयर ओन रीजन, एंड आई विल इलाबोरेट द रीजंस व्हाई सम पीपल अवॉइड लिसनिंग टू क्लासिकल म्यूजिक इन दी सक्सीडिंग पैराग्राफ। रीफ्रेजिंग करने हैं मैंने कैसे की है यहाँ पे कि इट इज़ ऑब्जर्व दैट 21st सेंचुरी के दौरान जो क्लासिकल म्यूजिक है वो प्ले भी किया जा रहा है और सुना भी जा रहा है सिर्फ फ्यू यंग पीपल के द्वारा इन सम नेशंस। मेरा मानना ये है कि दे शुड बी मोटिवेटेड, कि उनको मोटिवेट किया जाना चाहिए कि वो लिसन भी करें और म्यूज़िक को प्ले भी करें अपने रीजन के म्यूज़िक को। और मैं इसके साथ ही इलाबोरेट करूँगी वो रीजंस कि क्यों वो ऐसा करने से अवॉइड कर रहे हैं, क्या अवॉइड कर रहे हैं लिसन करने से क्लासिकल म्यूजिक को। कहाँ पे मैं ये सब चीज़ें हाईलाइट करने वाली हूँ? इन दी सक्सीडिंग पैराग्राफ्स। बॉडी पैराग्राफ 1। Youngsters these days like to listen the Western music more than the classical music because they are deeply influenced by the hip hop songs, or in fact in the gymnasium they prefer to listen the high beat songs when they do exercise, as they opine that it act as a stress buster for them or help them in regaining their lost energy। जो यंगस्टर्स हैं दीज डेज, आज के जो यंगस्टर्स हैं आजकल, वो क्या करते हैं, पसंद करते हैं सुनना किसको? वेस्टर्न म्यूज़िक को ज़्यादा, मोर देन द क्लासिकल म्यूज़िक। बिकॉज क्योंकि वो ज़्यादातर इन्फ्लुएंस हुए हैं, किससे इन्फ्लुएंस हुए हैं? हिप हॉप सॉन्ग से हुए हैं। इनफैक्ट इसीलिए वो जिम्नाजियम में भी क्या प्रेफर करते हैं? हाई बीट सॉन्ग्स को सुनना प्रेफर करते हैं जब वो एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि उनका मानना है, दे ओपाइन दैट, उनका मानना है कि ये उनके लिए एक स्ट्रेस बस्टर का काम करता है और इस ज़रिए वो अपनी जो खोई हुई एनर्जी है उसे रीगेन कर लेते हैं। ओइंग टू दिस दे अवॉइड लिसनिंग टू क्लासिकल म्यूज़िक, जिसकी वजह से वो क्या कर रहे हैं? अवॉइड कर रहे हैं क्लासिकल म्यूज़िक को सुनना। ओइंग टू दिस, इसलिए कनेक्टर यूज़ किया गया है प्रीवियस सेंटेंस के साथ लिंक मेंटेन करने के लिए। अनदर रीज़न इज़ दैट, दूसरा रीज़न क्या है? यंगस्टर्स लाइक टू प्ले गिटार मोर दैन तबला और ढोलक। वो ज़्यादातर गिटार प्ले करना पसंद करते हैं तबला और ढोलक के कंपैरेटिवली, बिकॉज दे हैव अ पैशन। क्यों? क्योंकि उनमें पैशन है बिकम गिटारिस्ट, कि वो गिटारिस्ट बनना चाहते हैं फ्यूचर में जाके, सो दैट दे कैन सिंग वेल, ताकि वो बहुत अच्छे से गा सके बाय प्लेइंग इट, इसको प्ले करते हुए। क्यों? क्योंकि आजकल अनप्लग्ड सॉन्ग्स आर वेरी पॉपुलर दीज डेज विच आर संग बाय द सिंगर्स बाय प्लेइंग गिटार ओनली, क्योंकि अनप्लग सॉन्ग्स का ट्रेंड चल रहा है। जो कोई भी सिंगर है वो सिर्फ गिटार प्ले करके मल्टीपल सॉन्ग्स गाते हैं। सो दीज आर द रीज़न। तो यहाँ पे जो मैंने बॉडी पैराग्राफ में कॉजेज हाईलाइट किए हैं, एक तो रीज़न जस्टिफाई किए हैं वो क्यों इसे कम सुन रहे हैं। मेरे पास 2 कीवर्ड्स थे, एक सुनने के बारे में बात हुई थी, लिसन के बारे में बात हुई थी, और एक प्ले। तो मैंने दोनों कीवर्ड्स को ध्यान में रखा और दोनों के बेसिस पे मैंने एक एक कॉज हाईलाइट कर दिए कि क्यों वो इसे कम प्ले कर रहे हैं और क्यों इसे वो कम सुन रहे हैं। Now let's start with the body paragraph 2.
आई पर्सनली फील दैट, मेरा मानना ये है कि यूथ शुड बी एनकरेज, शुड के साथ बी है, एनकरेज है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पैसिव स्ट्रक्चर चल रहा है। यूथ शुड बी एनकरेज, यूथ को इनकरेज किया जाना चाहिए प्ले करने के लिए क्लासिकल म्यूजिक को, बिकॉज एवरी रीजन हैज़ इट्स ओन कल्चरल म्यूजिक, क्योंकि हर एक रीजन का खुद का कल्चरल म्यूजिक है, विच प्रोवाइडेड्स अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन, जो उसे एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन देता है। एज रीजनल म्यूजिक एक्सप्लेन्स द कल्चर ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस, क्यों, क्योंकि वो क्या करता है, एक्सप्लेन करता है एक पर्टिकुलर प्लेस के कल्चर को। सो इफ़ यंग पीपल लिसन दे विल गेट मोर नॉलेज अबाउट देयर रीजन्स कल्चर, अगर यंग पीपल इसको सुनते हैं, if young people will listen it, then they will get more knowledge about their region's culture, which will help in connecting them with their culture and traditional roots। इसकी वजह से उनको सहायता होगी किसके साथ जुड़े रहने में, अपने ट्रेडिशनल और कल्चर रूट्स के साथ। मोर ओवर, ढोलक इज एन इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज मेनली यूज इन द नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया for singing and dancing purposes, but only few people of young age know about this। लेकिन बहुत कम जो यंग जनरेशन के लोग हैं इस कंसेप्ट के बारे में जानते हैं कि जो ढोलक है एक इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, जो मेजॉरिटी ऑफ, अगर हम बात करें जो लोग हैं इसको यूज़ करते हैं सिंगिंग और डांसिंग पर्पज़ के लिए करते हैं, किस साइड करते हैं, नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में करते हैं। इफ़ दे आर एनकरेज, अगर उनको इनकरेज किया जाए इसको प्ले करने के लिए, दे विल बिकम गुड ढोलक प्लेयर और म्यूजिशियंस इन फ्यूचर। नेक्स्ट कंक्लूजन रहेगा। कंक्लूजन में हमने क्या करना है, हमने कुछ भी नया नहीं लिखना है, हमने जो ऊपर कंटेंट लिखा है उसी को रिफ्रेश करके हमने इसको रैप अप करना है। टू कंक्लूड, द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न म्यूजिक prevents the youth from listening to classic music, but they should be encouraged to listen to it so that they can connect them with their cultural roots and prevent their cultural music from disappearing from the planet। टू कंक्लूड, जो इन्फ्लुएंस है वेस्टर्न म्यूजिक का वो रोकता है यूथ को लिसन करने से क्लासिकल म्यूजिक को, लेकिन इनकरेज किया जा सकता है कि वो इसे सुने ताजो कि वो अपने आप को अपने कल्चर रूट्स के साथ कनेक्ट कर सके और अपने कल्चर म्यूजिक को प्लैनेट से डिसअपियर होने से बचा सके।